नमस्कार मित्रों। आज मैं एस्ट्रोदेओम के उस अद्भुत उत्पाद के बारे में आपसे बताना चाहता हूँ, जिसने पूरे वैष्णव समाज में, जो विष्णु के भक्त हैं, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पूजा की कई परंपराएं हैं, पंचदेवों में, लेकिन विष्णु का बहुत ज़्यादा महत्व है, भगवान नारायण का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ऐसे लोग के लिए भगवान नारायण की अच्छी मूर्ति की आवश्यकता हमेशा महसूस की जा रही थी, जो सरल रूप से थोड़ी पूजा से ज़्यादा फल थे। तो हम लोगों ने बहुत शोध करके भगवान नारायण की पारद में मूर्ति बनाई। ये वैष्णव धर्म के बहुत सारे अनुयायियों के निवेदन पे जो है हम लोगों ने पारद की मूर्ति बनाई। पारद की मूर्ति क्यों बनाई, उसके लिए मैं आपको शास्त्र का श्लोक बताना चाहूँगा, जो आधार है हमारे चिंतन का। सूते गुणाना शतकोटि वज्रे चाभ्रे सहस्त्रम कनके शतकैम तारे गुड़ाशी तर्ध कांते तीक्ष्णे चतुष्षष्टि रवौ तदर्थम। यह साधारण अर्थ इसका है कि तांबे में 32 गुण होते हैं, कांत लोहे में यानी कच्चे लोहे में 40 गुण होते हैं, तीसरे लोहे में 64 गुण होते हैं, चांदी में 80 गुण होते हैं, सोने में 100 गुण होते हैं और हीरे में 1000 गुण होते हैं, लेकिन पारद में शतकोटि अर्थात 1000 गुण होते हैं। तो पारद की जो शास्त्र में इतनी महत्ता बताई गई है, तो हम लोगों ने उसका बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और आप लोग को जान करके हर्ष होगा, विस्मय होगा कि पारद का सबसे बड़ा शोध अष्टोदेव ने किया है। पारद पर सबसे बड़ा पुस्तकालय अष्टोदेव के पास है और पारद की मूर्तियों पर आधिकारिक रूप से सुंदर और परिष्कृत मूर्तियां बनाने का अनुभव सबसे ज्यादा अष्टोदेव के पास है। तो हम लोगों ने वैष्णव धर्म के अनुयायियों के निवेदन पर जब हमने उन्हें कहा कि आप हर देवता की सुंदर मूर्तियां बना रहे हैं और पारद में बना रहे हैं, जो पारद श्लोक में यह बताया गया कि इतना गुण होने के कारण थोड़ी सी पूजा करने ज्यादा लाभ मिलता है, तो हम लोगों ने पारद की भगवान नारायण विष्णु की मूर्ति बनाई। यह मूर्ति बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत ज्यादा इसका वजन है, काफी भारी है। हाथ में आप लेंगे तो आपको लगेगा अरे इतनी छोटी मूर्ति इतनी भारी कैसे हो सकती है। तो उसका कारण यह है कि शुद्ध पारे का, शुद्ध मरकरी का जो डेंसिटी इंडेक्स है वह बहुत ही ज्यादा होता है, किसी भी धातु से ज्यादा होता है। बाजार में लोग कहते हैं कि और इतनी ही वजन बड़ी मूर्ति मिल जा रही है पारद की, हमें उनको बताना पड़ता है कि आप नकली चीज, गलत चीज लेने जा रहे हो, जो आपको लाभ नहीं करेगी, हानि करेगी। तो पारद की जो भगवान नारायण की मूर्ति है, इसका आधार हम लोगों ने शास्त्रों के अनुसार लिया हुआ है। यह जो भंगिमा है एकदम तिरुपति बालाजी के भगवान नारायण की मूर्ति से मिलती जुलती है। इनके दाहिने हाथ में, जैसे मैं बहुत नजदीक आपको कैमरे के ले जा रहा हूँ, दाहिने हाथ में इनके सुदर्शन चक्र है, बाएं और ऊपर के नीचे हाथ वरद मुद्रा में है और बाएं हाथ में इनके ऊपर शंख है और नीचे एक गदा को धारण किए हुए हैं। इनके हाथ गले में बहुत सुंदर एक माला बनी हुई है और किरीट या मुकुट बहुत सुंदर सा भगवान विष्णु ने पहना हुआ है और नीचे ये अंग वस्त्र, धोती, जो भी वस्त्र बहुत सुंदर से आप पीछे से भी देखेंगे, ये बहुत सुंदर मूर्ति है। इसका मूर्ति का सौष्ठव, स्कल्पचर बहुत ही सुंदर हमारे कारीगरों ने बनाया हुआ है। देखिए, मैं वो ध्यान से इसको घुमा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए कितनी सुंदर नारायण की मूर्ति है। और यह देख करके ही, इसमें मूर्ति को देखकर मन में शांति और का अनुभव होता है और लगता है कि भगवान की कृपा पूरी तरह से प्राप्त हो गई है। तो यह वैष्णव धर्म वालों के लिए, भगवान विष्णु की पूजा करने वालों के लिए और राम कृष्ण की पूजा करने वालों के लिए अनुपम उदाहरण है। भगवान खड़े हैं और हमारे यहाँ आपने पार्वती की लक्ष्मी जी को देखा होगा और उनके साथ इनको रखते हैं तो अलग ही शोभा वृद्धि होगी और आपको लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा बहुत ही अच्छे ढंग से प्राप्त होगी। इनकी एक एक आंखें या मुकुट जो भी बना हुआ है एकदम शास्त्रीय ढंग से बना हुआ है। इनके कंधों पर जो आभरण है वो भी एकदम ऑथेंटिक और बहुत ही शुद्ध ढंग से हर चीज बनी हुई है। एक आधार पर, गोल आधार पर, वृत्ताकार आधार पर, सुंदर आधार पर भगवान नारायण खड़े हैं और उनकी कृपा हम सबको प्राप्त हो रही है। जिन लोगों ने इसको मूर्ति को पूजा है, साधना की है, उन लोगों ने बहुत ही सुंदर परिणाम हम लोग को इस
पारद के भगवान नारायण की मूर्ति के बारे में बताया है। और उसके जब हमें अनुभव होता है, जब लोग आभार ज्ञापन करते हैं, हम लोग तृप्त हो जाते हैं वो, कि क्योंकि ईश्वर ने हमें इस ज्ञान के माध्यम से पूरे वैष्णव समुदाय की सेवा का अवसर दिया है। एक और श्लोक मैं बोलना चाहूँगा शास्त्र का, मृदा कोटि गुणम मृदा कोटि गुण स्वर्णम स्वर्णात कोटि गुणम बड़े, यानी कि मिट्टी से करोड़ों गुना जो है सोने में गुण होते हैं, और सोने से करोड़ों गुना रत्नों रत्नों की बनी हुई मूर्ति में गुण होता है। लेकिन मड़ात कोटि गुणम बाणो, यानी कि रत्नों से बनी मूर्ति से ज्यादा जो है वह प्रकृति से स्वनिर्मित जो मूर्ति मिलती है। यानी जैसे अगर विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं तो शालिग्राम, शिव की पूजा कर रहे हैं तो नर्मदेश्वर, उनमें गुण होता है मड़ियों से। लेकिन लेकिन जो प्रकृति द्वारा जो स्वनिर्मित मूर्ति है उससे भी करोड़ों गुना रसः बाणात कोटि गुण रसः, यानी कि जो स्वनिर्मित स्वयंभू जो आपको मूर्ति मिल रही है, शालिग्राम भगवान का विष्णु का है, उससे भी करोड़ों गुना पारद के बनी हुई नारायण की मूर्ति है। क्या अद्भुत बात है, क्या अद्भुत बात है। तो और ये बहुत ही शास्त्रीय ढंग से, और मैं बताऊं विष्णु शास्त्र नाम का मैं निमित्त पाठी हूँ जो है। और जब हम लोग जो है इस मूर्ति को कोई भी लेता है, इसका पूर्ण शास्त्रीय ढंग से इसकी पूजा करके ऊर्जास्वित करके बेचते हैं। और अभी तक जो है यह प्रक्रिया जो ऊर्जास्वित करने की मूर्ति की है शास्त्रीय ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से जो है वह निःशुल्क चल रही है। उसका हम लोग इस पूरी प्रक्रिया का कोई शुल्क नहीं लेते हैं। तो अगर आप वैष्णव हैं, विष्णु की उपासक हैं, भगवान नारायण के भक्त हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, या बृहस्पति ग्रह की पीड़ा से भी आप त्रस्त हैं, तो आपको यह आपके लिए अलभ्य दुर्लभ मूर्ति को जो है आपके यहाँ घर में स्थापित करना चाहिए। एक और बात बता दूं कि भगवान नारायण की मूर्ति अगर केवल आप स्थापित कर रहे हैं तो उत्तर पूर्व में जो पूजा का स्थान है वो बहुत सुंदर है जो है, लेकिन और भी जो है जगह आप इस मूर्ति को अपनी इच्छा से स्थापित कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व या ईशान्य, इसलिए वह गुरु का भी स्थान है, बृहस्पति का भी स्थान है। तो नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कृति कृष्णन अष्टोत्तम से। भगवान नारायण विष्णु जगत के आधार जो हैं, विश्व आधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, ऐसे भगवान विष्णु की कृपा आप पर अबाध और अनंत रूप से प्राप्त हो। नमस्कार।